हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल रेजोनेट ना करे, तो इसीलिए आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके। फाइटिंग, रिबेल, नाइस। Let's take one more card. Alone. Patience. Right. तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। Rebel, Patience, Alone, Fighting and Maturity. Right. ओके व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि कल रात आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है कि जैसे एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, जहाँ पर उनके अंदर जैसे कोई बैटल चल रहा है। दे आर फाइटिंग अ बैटल इनसाइड देयर हेड। ऐसा लगता है अपने ही दिमाग में, अपने ही विचारों में एक तरह की जंग चल रही है, एक तरह की लड़ाई चल रही है। तो एक बैटल में है और ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा चैलेंज है जिसको टैकल करके या जिसको टफ फाइट देकर ही वो कुछ आगे कर सकते हैं। यानी कि जैसे गेम में होता है ना कि जब तक ये लेवल आप क्रॉस नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट लेवल तक जा ही नहीं सकते, ऐसा। तो इनके साथ भी ये हो रहा है कि किसी ऐसे सिचुएशन में है ये, अपनी करंट सिचुएशन जो इनकी ऐसी है कि जहाँ पर वो किसी ऐसी चीज़ को टैकल कर रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं, या बिजी तो नहीं कहेंगे पर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसको टफ फाइट दिए बिना, जिसको डील किए बिना वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो टफ फाइट दिए बिना या सिचुएशन को टैकल किए बिना या उस सिचुएशन में विन किए बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो चैलेंज है, ये ज़रूर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, करियर है, फाइनेंसेस हैं, पास्ट है इनका कोई एक्स पर्सन हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो सकती है, वट एवर इट इज़। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक हो गया है और अब टफ फाइट दे रहा है, लेकिन अभी दिमाग में एक बैटल चल रही है कि वो क्या करेंगे। जैसे हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं और हमें बस दिमाग लगाना होता है कि हम इस परिस्थिति से इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, और दिमाग में हम हर एंगल से सोचते हैं, हर तरह से प्लान बनाते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, या अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए या किसी फाइट को जीतने के लिए हर तरह से हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले दिमाग में। तो वो दिमाग में इनके बैटल चल रहा है इस वक्त, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ फाइटिंग का कार्ड भी आया है, तो यानी कि कुछ ऐसा है जिससे इनको फाइट करना पड़ रहा है। मेंटली भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा स्ट्रेस है, कोई ऐसा टेंशन है जिसको टफ फाइट देकर इनको आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है, क्योंकि रिबेल का कार्ड कब आता है? व्हेन देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू, विच इज़ लाइक विच इज़ रेजिस्टिंग यू और ब्लॉकिंग यू। कुछ ऐसा जो आपको रोकता है, कुछ ऐसा जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। यस, there is something which is restricting your person, which is like controlling your person। तो कुछ यहाँ पर देखिए जंजीर बनी हुई है, चेन है एक, जो कहीं ना कहीं किसी को बांधने के लिए काम आती है। तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, प्रेशर, कंट्रोल है
जिसको मैंने थर्ड पार्टी करके अभी बोला था, जो आपके पर्सन को रोक रहे हैं या रोक रही हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी है जो रोकती है, तो उनको लिटरली एक टफ फाइट देके रिबेल की तरह सारी लिमिटेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को, ब्लॉकेजेस को तोड़ के आगे बढ़ना है। तो दिमाग में तो इनके ऐसा बैटल चल रहा है, लेकिन लिटरली इस इंसान को ना शांति रखनी पड़ रही है। यानी कि आप इनको देख के नहीं बता पाएंगे कि इसके दिमाग में इतना टेंशन चल रहा है, इस पर्सन के दिमाग में इतना स्ट्रेस है, इनको देख के नहीं बता पाएगा कोई। बिकॉज यहाँ पर ऐसा साफ दिखता है कि कल रात जब ये सो रहे हैं, या ऑफकोर्स नहीं सोए हैं, उससे पहले की बात है, कल रात की बात कि वो इतना सोच रहे हैं रात में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इनको देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे इंसान चुप बैठा है, जैसे ये इंसान शांत है, जैसे ये इंसान बहुत क्वाइट है, बहुत साइलेंट है, ऐसा लगेगा। लेकिन अंदर क्या जंग चल रही है कोई नहीं समझ पाएगा। इनके साथ कल रात ऐसा हुआ है कि दिमाग बहुत इम्पेशेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन दिख कैसा रहा है ऐसा, क्योंकि लिटरली इनको पेशेंस रखना ही पड़ रहा है। पेशेंस रखना इनके लिए ऑप्शन नहीं रहा है। अंदर से वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आपसे कहा जाए इंतज़ार करो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इंसान इंतज़ार करना फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि इंतज़ार करे या ना करे। इंतज़ार तो करना है ही, और कोई रास्ता नहीं है। तो इनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको पाना चाहते हैं, और ऑफकोर्स मुझे लगता है कि आपसे रिलेटेड, या आपके प्यार से रिलेटेड, या आप तक पहुंचने से रिलेटेड, या आपको पाने से रिलेटेड ये चीज़ है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट टू यू, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल है, ब्लॉकेजेस हैं, तो अभी नहीं आ पा रहे हैं। डेफिनेटली दे विल कम, और इस वजह से इम्पेशेंट हो रहे हैं, माइंड में अधीर हो रहे हैं कि नहीं, उन्हें अभी ही चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टफ फाइट देकर सिचुएशन को टैकल करके, हैंडल करके, विन करके ही आगे जा सकते हैं, इसीलिए इनको पेशेंस रखना पड़ रहा है। दे हैव टू, चाहे वो चाहें या ना चाहें, मर्जी है चाहे नहीं है, उनको पेशेंस रखना पड़ रहा है। और बाहर से ऐसा दिखाना पड़ रहा है जैसे वो शांत है, नॉर्मल है, क्वाइट है, और चुपचाप से इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, और ऐसा शो कर रहे हैं वो। लेकिन दुख है बहुत, साथ ही साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं और अकेले पड़ गए हैं इमोशनली। ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ओके, दे फील द नीड ऑफ यू यानी कि इनको महसूस होता है कि अगर आप इनके पास होते तो एक इमोशनल सपोर्ट या एक मॉरल सपोर्ट, या कहीं ना कहीं किसी तरह का एक सपोर्ट उनको मिलता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अकेले हो गए हैं और अकेला फील कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अकेले ही हो गए हैं क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि रात में ये इंसान किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे हैं तो मन हल्का कर रहे हैं, अपना मन हल्का कर लिया, या चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो मन हल्का कर लिया, या किसी के साथ घंटों बातें कर ली घर परिवार में, सिबलिंग्स के साथ या किसी के साथ तो मन हल्का हो गया। ऐसा नहीं है, लिटरली कोई है ही नहीं आसपास। दिस पर्सन इज़ लुकिंग अलोन, कोई है ही नहीं, तो अकेले बैठे हैं। अकेले बैठे बैठे दिमाग में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, चुपचाप बैठना भी पड़ता है, मन थोड़ा सा शांत है, लेकिन पेशेंस रखे हुए हैं और चाहिए उनको सपोर्ट, ज़रूरत है उन्हें सहारे की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई नहीं है उनके पास। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हैं और कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली जो सपोर्ट अभी कर रहा है ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। तो कल रात काफ़ी अकेला भी फील कर रहे थे, जैसे इंसान अकेला रहता है बाय चॉइस भी, लेकिन कभी कभी वो अकेलापन उसको काटने लगता है, या वो अकेलापन उस इंसान को तोड़ देता है कभी कभी। आप जैसे समटाइम्स ऐसा होता है, हम कहते हैं अकेले ही रहेंगे, अकेले ही बेस्ट है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना, तो इंसान को लगेगा कि काश कोई होता जो समझ पाता मुझे, मेरा दुख सुन लेता, समझ लेता। ऐसा ही कल रात इनके साथ हुआ है कि बाय चॉइस ही अकेले हैं, लेकिन उसमें भी अब इनको वो अकेलापन काटने को दौड़ता है, तकलीफ देता है।
मुझे लगता है काफ़ी मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन को डील कर रहे हैं कि वो अपना जो पेशेंस है वो लूज़ नहीं कर रहे हैं किसी के आगे, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होकर अपना दुख भी बयां नहीं कर रहे हैं किसी को। तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। सब इनको ऐसा ही समझ रहे हैं देख के कि काफ़ी मेच्योर हैं ये। हो सकता है आप भी यही सोच रहे हैं कि बहुत मेच्योर हैं, कि और लिटरली ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी मेच्योर है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। कोई मेच्योर पर्सन ही कर सकता है, कोई मेच्योर पर्सन ही करेगा। यस, तो मेच्योरिटी है इनमें बहुत, और मेच्योरिटी से ही काम ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है, कुछ नंबर्स जो इम्पोर्टेंट लगते हैं बता देती हूँ, आगे क्लैरिफाई करेंगे तो, और अगर कोई नंबर इम्पोर्टेंट लगेगा तो बताएंगे। 4, 14, 24, 2, 12, 22, 9, 19, 29, 6, 16, 26, 3, 13, 23। ये कुछ नंबर्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं या इतने दिन हो सकते हैं, पर हाँ डेट्स ज़्यादा हो सकती हैं ये। आइए आगे और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और कल रात आपके पर्सन कैसा फील कर रहे थे। द वर्ल्ड, 1 चैरियट का कार्ड भी है, वर्ल्ड कार्ड भी है। सबसे पहली चीज़, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोग जो हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं, और ये एक ही अलग अलग सिटी या अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग टाउन, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक तरह का डिस्टेंस तो आप लोगों में, एक फिजिकल डिस्टेंस, एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप लोगों में नज़र आ रहा है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है, चैरियट का कार्ड भी है, तो एक तरह का डिस्टेंस है जिसे कवर करने की बात हो रही है। ओके, एक तरह की दूरियां हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री हैं, या जाने वाले हैं, या अभी रिसेंटली गए थे, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। ये ट्रैवल कर रहे थे या करने वाले हैं, या आप ट्रैवल कर रहे थे या करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, चैरियट का कार्ड देख के, कि आपके पर्सन के लिए डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है। जैसे वो कहना चाह रहे हो, डिस्टेंस इज़ नो बैरियर फॉर मी। मैंने स्वेटर और रिंग्स वगैरह रिमूव कर दिए। तो ये मत सोचेगा क्यों कर दिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, थोड़ा फ्री लग रहा है इसीलिए बस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जैसे वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, और जितना भी डिस्टेंस है वो उनके लिए मैटर नहीं करता। यानी कि कितनी भी दूरियां हों, उस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जोग्राफिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, आप कितनी भी डिस्टेंस पर चले जाओगे या कितने भी दूर हो जाओगे, उनको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो तो आप तक ही आना चाहते हैं। और ऐसा लगता है दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, वो बस अंदर से तैयार हैं कि उन्हें बस मौका मिलते ही आपकी ओर जाना है। मैंने पहले ही बोला कि इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से बहुत इम्पेशेंट हैं। और जैसे ही उन्हें चांस मिलेगा, वो एक भी चांस मिस नहीं करेंगे, एंड दे विल डायरेक्टली कम टू यू। भागते हुए, दौड़ते हुए वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, क्योंकि इम्पेशेंट हैं ये। यस, वो ऐसा लगता है जैसे आपकी तरफ ऑलरेडी मूव करने का डिसाइड कर चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में ऑलरेडी सोच चुके हैं वो। अब और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पेशेंस तो बस रखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नहीं है चारा। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जोग्राफिकल डिस्टेंस भी नहीं है, तो एक तरह का इमोशनल डिस्टेंस भी अगर है तो उनके लिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का इमोशनल डिस्टेंस ना रहे। वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बीच डिस्टेंस रहे। तो कल रात वो ऐसा ही सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि इमोशनल डिस्टेंस है या जोग्राफिकल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कवर किया जाए और वो आप तक पहुँच पाएँ।
या यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाके या किसी ट्रिप पर जाके, किसी वेकेशन पर जाके, कहीं आपके साथ हॉलीडेज स्पेंड करना चाहते हैं, आउटिंग्स पर आपके साथ जाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और थोड़ा दूर। ओके, जो आपकी रेगुलर अरे आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका रेगुलर एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स हैं, उससे कहीं दूर जाके वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, जैसे पिकनिक पर जाना या कुछ टाइम स्पेंड करना या कुछ रोमांटिक डेट्स पर जाना, बट दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, ऐसा लगता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कल रात इस बारे में भी सोच रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करके करें, बिचिंग करके, गॉसिपिंग करके करें, रूमर्स स्प्रेड करके करें, फेक रूमर्स, या कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करके ओवर, या ऐसा कुछ करें जैसे ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिव स्पेल्स वगैरह ऐसा करें। तो ऐसे भी लोगों का उनको पता है, या ऐसे लोगों को लेकर थोड़े से कंसर्न वो हैं कि वो तो अपनी तरफ से एफर्ट लेंगे, लेकिन कुछ और लोग हैं जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। कुछ और लोग कुछ और लोग हैं जो और ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए, हर्डल्स क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों की वजह से नहीं होता है इतना, जितना आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से होता है। दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस कितना है, उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेरेंस आप लोगों के लव लाइफ में होता है, और उस वजह से आपकी लव लाइफ, आप दोनों की ही लव लाइफ ज़्यादा अफेक्ट होती है। ओके, तो वो थोड़ा कंसर्न थे इस बात को लेकर कि कोई नेगेटिव स्पेल करेगा या कुछ नेगेटिव कोई अटेम्प्ट करेगा। फिर भी उन्हें आपके साथ समय बिताना है, आपके पास आना है, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, जस्ट मूव करने की देर है, चांस मिलने की देर है, दे विल डेफिनेटली कम टू यू। यहाँ पर कुछ और नंबर्स जो मैं बता सकती हूँ आपको, वो है 1, 11, 21, 31, 5, 15, 25, 7, 17, 27। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं। देखिए, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।